Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy videos. So today's topic is joint Hindu family firm. Okay, it is an example of the private enterprises comes under the forms of business organization in drugstore business management or the marketing subject. Okay, so we will discuss in this class very clearly what is a joint Hindu family firm and what are its advantages as well as the disadvantages. Okay, joint Hindu family firm means, you know, many of you, gold shop, cloth shop, commission agent, etc. You might have seen that shop over their board. They are mentioning that since 1960, since 1850, the shop is continuously running. Okay, from the father, grandfather, grandfathers, like this the shop will be there. The shop will be continue for the same family member, and with the presence of the son, grandson, great grandson, like that will be the shop will be moves on. So that is another one example as a joint Hindu family. मतलब ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही फैमिली एंसिस्टर का प्रॉपर्टी रहता है ना, वही शॉप, वही दुकान, वही इंडस्ट्री, वही शॉप को कंटिन्यू करके आ जाता है ना, दादा परदादा से आ जाता है ना, उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली. ओके, सो व्हाट इज एन एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म? व्हेन ए प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय द हिंदू फ्रॉम हिज फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, इट्स नोन एज एन एंसिस्टर प्रॉपर्टी. जो भी पुराना जो प्रॉपर्टी रहता है ना, वही प्रॉपर्टी से दुकान कंटिन्यूस कर लेके आते हैं ना, उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली. और एंसिस्टर प्रॉपर्टी जो रहता है ना, वही व्यवहार कंटिन्यू करते हैं ना. ओके, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन बिकम द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द रीज़न ऑफ देयर बर्थ इन द फैमिली. जो भी उनकी फैमिली में जो पैदा हुआ रहता है ना, वो लोगों को यही बिजनेस कंटिन्यूशन हो जाता है. समझ लीजिए बाटा कंपनी है, समझ लीजिए सैमसंग कंपनी है, ओनिडा कंपनी है, ओके, ग्लासको कंपनी है, रैनबैक्सी कंपनी, ये जो पुराने उनकी फैमिली परदादा दादा लोग स्टार्ट करे रहते, वही व्यवहार वो लोग कंटिन्यू करके आ जाते. सो उनका ये फैमिली मेम्बर मेन एक्टिव रोल रहता. ऐसे थोड़े बिजनेस को बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म. So what are the important advantages as well as the disadvantages? So first advantages is that business remains stable and exist continuously. ये बहुत ही important रहता. हर जगह पे क्या हो जाता है, जैसे ओनर मर गया, जैसे उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो वो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है. यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे दादा परदादा वो लोग दुकान स्टार्ट करे रहते, वही व्यवहार कंटिन्यूस रहता और कंटिन्यूस स्टेबल भी रहता. तो लोग भी विश्वास ज़्यादा करते हैं ऐसे पुराने दुकान के लिए. ओके, ऑल फैमिली मेम्बर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. पूरे फैमिली मेम्बर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है वो व्यवहार से. सो इससे क्या हो जाता है, उसका व्यवहार का टर्नओवर, प्रॉफिट जो भी रहता है ना, बहुत ज़्यादा होता है. बिजनेस विल बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड. ये तो बहुत ज़रूरी है. जैसे बिज़नेस अपना ही फैमिली रहता है, उनको मालूम रहता है क्या व्यवहार है, कैसा करना है, क्या नहीं करना, सही से ऑर्गेनाइज करते हैं, सही से कंट्रोल भी करते हैं. अगर गलती से क्या तो होते रहे तो उसको कंट्रोल करते. क्यों बोले तो सबको एक्सपीरियंस रहता है, घर का फैमिली पूरे लोगों को एक्सपीरियंस रहता है और पूरे लोग अपना ही व्यवहार के लिए इंटरेस्ट करते हैं ना, इसलिए क्या हो जाता है, इट्स कॉल्ड एज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इफ इट इज़ एनी रॉन्ग थिंग अक्रॉस अस. देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली. हाँ, जो भी फैमिली में कितने लोग रहते हैं वो पूरे लोगों का वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इधर कुछ भी 2 लोग या 20 लोग, एक ही लोग, ऐसा कुछ नहीं रहता है. पूरा खानदान के लोग पूरा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. जो भी उसका व्यवहार से जो प्रॉफिट आता है, जितने लोग रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनको डिवाइड कर देते हैं. सो इसलिए ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन हिंदी फैमिली. इट इज़ अन ऑरिजिनेटेड इन हिंदू, so that is the reason only it is called as a joint Hindu family. Some are the disadvantages. Differences arises family, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग यूजुअली आ जाता है फैमिली में. सो ऐसे टाइम पे ये फैमिली, ये जो बिज़नेस है ना, रनिंग
कंटिन्यूस रन होने का बहुत चांसेस कम रहता। पहले लोग जैसे आज का लोग नहीं रहते, तो आज के लोग खुद का होना है, सब मेरा ही होना है, सबका छोड़ के वो लोग अकेले अपना अपना बिजनेस कर लेते हैं ना, तो इसलिए ऐसा हो जाता। डिफरेंसेस अराइजेस इन द फैमिली। रिलेटिवली लिमिटेड फाइनेंस रिसोर्स, क्यों बोले तो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है, आप बहुत सारे लोग रहते हैं, जो भी पब्लिक रहते हैं ना, पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपना अपना एक शेयर होल्डर बन के बहुत इन्वेस्ट रहता वहाँ पे जॉइंट स्टॉक में। यहाँ पे क्या है, उनका ही फैमिली का रहता, उनका फैमिली में कितना प्रॉपर्टी, उसका ही प्रॉपर्टी में ये लोग उसका व्यवहार करना पड़ता। सो इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिवली लिमिटेड फाइनेंस रिसोर्स। चाहे तो बैंक लोन मिल जाता, लेकिन जैसे हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी में देखे बहुत सारे लोग 10,000 लाखों लोग रहते हैं, शेयर्स जितना चाहिए तो उतना ले सकते, वहाँ पे फंड बहुत बढ़िया रहता है, यहाँ से इधर कम रहता है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द जॉइंट फैमिली इटसेल्फ। ये जो आजकल का ज़माने में जैसे मैं बोला वही व्यवहार करने के लिए बहुत कम रहते। जैसे समझ लीजिए फार्मर्स रहते हैं, उनके बेटे उनके ग्रैंडसन्स फार्मरिंग करना बोल के नहीं रहता, उनका अलग रहता है, इंजीनियर करना, डॉक्टर करना बोलने का। डॉक्टर रहने वाले इंजीनियर होना बोलते, इंजीनियर रहने वाले डॉक्टर होना बोलते। जैसे फार्मा इंडस्ट्री रहे तो राइस मिल बनाना बोलते, दाल मिल बनाना। ये जो अपना इंटरेस्ट रहता है ना, उसके हिसाब से ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली will not be same for as the person who are present in the family members. Quarrels may start on the division of the property. आजकल देखिए अपना ही घर होना, अपना ही टीवी होना, अपना ही मोबाइल होना, आप सब कुछ अपना अपना फैमिली के लिए देखते। कोई जॉइंट फैमिली को रहने के लिए पसंद नहीं करता। ऐसे चीज़ों में ऐसे व्यवहार में क्या हो जाता है, डिवाइड कर देते प्रॉपर्टी, और बिजनेस भी डिवाइड हो जाता है, सेपरेट बनाने का चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहता है। समझता हूँ एक क्लास से आपको बहुत ही सरल से जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म बोले तो क्या है वेरी क्लियरली आपको मालूम हुआ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।